हाँ जी, तो जुड़ गए फिर से एक बार एक वीडियो लेकर के। और वीडियो है ब्लैक डे ऑफ इंडियन क्रिकेट के ऊपर। एक बहुत ही बुरा दिन इंडियन क्रिकेट का, मैं इस डेट को इस तरीके से याद रखना चाहूँगा। आज पहली बार ऐसा हुआ होगा जब आपने इतने छोटे अंतराल में इंडिया में 2 सीरीज़ वाइट वॉश करवाई है आपने। आप घरेलू टेस्ट मैच में 2 सीरीज़ में वाइट वॉश हुए, पिछली 3 सीरीज़ जो आपने इसमें खेली है उसमें से। पहले आपके पास न्यूज़ीलैंड आता है, न्यूज़ीलैंड आपको 3-0 से हरा के जाता है। उसके बाद से वेस्ट इंडीज़ आती है, आप उनको हराते हो। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, तमाम चीज़ होती है। लेकिन घर पे आपने न्यूज़ीलैंड, फिर वेस्ट इंडीज़ और फिर अफ्रीका ने खेला। अफ्रीका ने वर्ल्ड चैंपियन तरीके खेला और आपको वाइट वॉश करके जा रहे हैं अफ्रीका। 408 रन से आप टेस्ट मैच हारे हो, दूसरा टेस्ट मैच, और पहला टेस्ट मैच आप हार ही गए थे। और जब 2 टीमें 1.5 साल के अंदर में आपको वाइट वॉश करके जाती हैं ना, तो वो सिर्फ केवल प्लेयर की गलती नहीं होती, सिर्फ कोच की गलती नहीं होती है, वो पूरे सेटअप का, आपका जो क्रिकेट चला रहे हैं वो और जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो उन सब का एक, ये माने चलो आप, उन सब की हार होती है। आप किस सोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हो उनकी भी हार है, और आप किसको क्या मतलब प्लेयर को खिला रहे हो ये उनकी भी हार है। अब इस टीम में आप देखने की कोशिश करोगे तो इसमें एक ऐसा बैट्समैन है जिसके पास 66, 67, 65 मैचों का तजुर्बा है, केएल राहुल। कभी भी ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगा कि उनका रन आए, कभी भी। वो टीम में थे 4 ऑलराउंडर टीम में, 3 ऑलराउंडर तो है ही हैं भाई। आप वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो, आप जडेजा को खिला रहे हो, आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला रहे हो, आप कुलदीप यादव को 3 नंबर बैटिंग करा रहे हो, तो मैं तो ऑलराउंडर ही बोलूँगा ना यार। उससे पहले कौन खेला था 3 नंबर? उससे पहले पिछले मैच में आपने खिलाया था वाशिंगटन सुंदर को 3 नंबर। तो सोच क्या कहती है वो यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद से आप कंडीशंस कैसी ले रहे हो, कंडीशन आप रीड नहीं कर पाते हो। सामने वाली टीम जो आती है, जो मेहमान टीम आती है, वो इंडिया में अच्छी कंडीशन रीड करके चली जाती है। टॉस आप हार जाते हो, वो लक के ऊपर है। लेकिन जब परफॉर्मेंस ऐसी हैं तो टॉस को आप कुछ कह नहीं सकते हो। मतलब जो अफ्रीका है, आपको क्या लगता है 408 रन से आ रहा है इंडिया, कुछ विकेटों से हार जाता अगर अफ्रीका ने पहले बैटिंग नहीं करती होती? तो आप ये कह सकते हो ना, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हो। और जो बैट्समैन खेल रहे हैं, जो खेल रहे थे पहले से, सबसे पहले तो उस पर आते हैं जो खेल रहे थे। जो खेल रहे थे आपने उनको सुकून से खेलने नहीं देना, आपने बयानबाजी करनी है। कोच साहब को पता नहीं अपने आप को क्या समझना है कि वो आएंगे और ऐसे बयान देंगे आकर कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। आज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चाहिए थी, टीम परफॉर्मेंस चाहिए थी। आज जो इंडिविजुअल बंदा 150 गेंदे खेल जाता, 100-200 गेंदे खेल करके वो 50 रन बनाता, तो क्या टीम के हक में नहीं जाती थी क्या? आज जो चीज़ें हुई हैं। और प्लस आपको रिवॉर्ड किस चीज़ को करना है, आपको रिवॉर्ड किस चीज़ को करना है, आप क्या सोच के टीम खिलाते हो, आप ये बता दो मुझे। केवल आप मुझे ये बता दो, आपने नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों टीम में खिलाया था? आप नीतीश कुमार रेड्डी से अच्छा बैट्समैन आपके पास नहीं था क्या? नहीं था नीतीश कुमार रेड्डी से अच्छा बैट्समैन था, लेकिन वो आपकी नज़र में नीतीश कुमार रेड्डी से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन नहीं था। आपने कहा था यार चलो खिला देते हैं ना, क्या हो जाता है, हमारे पास लेफ्ट हैंडर भरे हैं, राइट हैंडर एक खिलाना, नीतीश कुमार रेड्डी को खिला देते हैं। आपने अक्षर पटेल के ऊपर उनको क्यों खिलाया? क्योंकि वो केवल राइट हैंड खेलते हैं। बैट्समैन तो अक्षर पटेल अच्छे हैं ना। अगर अक्षर पटेल अच्छे नहीं होते तो आप 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप जीते थे उसमें आपने फिर अक्षर पटेल को 4 नंबर क्यों भेजा था? आप किसी भी ऐसे बिगड़े हुए सिचुएशन में, ऑस्ट्रेलिया में जब आप T20 सीरीज़ खेल लेते, वनडे सीरीज़ खेल लेते, अक्षर पटेल के ऊपर क्यों भेजते हो आप? तो वो बंदा केवल राइट हैंडर खेल लेता है और वो पसंद आता है, वो गुड मॉर्निंग बोल देता है जी हमको, इस वजह से हम उसको टीम में खिलाएंगे। ये सिचुएशन चल रही है वहाँ पे। और आप दूसरे तरीके से देखोगे कौन से प्लेयर टीम में नहीं होने चाहिए, ये तो उसकी बात हो गई, और कौन से क्या वाकई में बनते हैं होना। अब मुझे ये सब कोई बता दे कि अगर आपने इतनी अच्छी पिच रीड करी थी, इतनी अच्छी कंडीशन आपको पता थी, सारी चीज़ें थी। पिच तो आप होम मेड कंडीशन आप बनवाते हो ना अपने हिसाब से। आप पहले कोलकाता में बनवाते हो, गड्ढे में आप हार के आते हो। तो यहाँ पे किसका ये आइडिया था कि ऐसी पिच बनेगी जहाँ स्पिनर केवल गेंद छोड़ेगा और गेंद टर्न हो जाएगी? मुझे कोई इतना बता दे केवल, जो ये हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बातें करने जाओ तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। सबको पता है इंडियन क्रिकेट में क्या चल रहा है, कोई किसी के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है, कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है। बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। आप 2 सीरीज़ हार गए यार, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप क्रिकेट से इंटरेस्ट ख़त्म होता है, वैसी चीज़ें हो रही हैं। अब पता नहीं कैसे क्या सही होगा, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। BCCI को बुला के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं बस इतना कह सकता हूँ, मैं जो यहाँ से आगे देखता हूँ, मैं यहाँ से आगे देखता हूँ बस एक चीज़, कि आपके 2 फॉर्मेट, जो वाइट बॉल और रेड बॉल, दोनों ही फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होने चाहिए, अलग अलग कोच होने चाहिए। मैं यहाँ से बस इतनी चीज़ें देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप इतना एक्सटेंशन आप किस बेसिस पे दोगे टेस्ट क्रिकेट में, मुझे नहीं समझ में आता है। आपने जो भी खेला उसके हिसाब से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे किसी